शिवम इस पर एक जवाब दीजिए। राजकुमार भाटी ये क्लियर कर रहे हैं कि ये बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आया है उसके पीछे वजह क्या है। वो कह रहे हैं आपकी पार्टी की आईटी सेल से जुड़े हुए लोग इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी को मैं मानता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इस विषय में उनको शर्म आनी चाहिए। नाई के पास बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने मैं भी जाता हूं, राजकुमार भाटी भी जाते हैं, रवि जी भी जाते हैं और आप भी जाते हैं। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। दिमाग में किसके क्या मोटिव है इसका कुछ पता नहीं है। इसमें कोई चुनाव नहीं चल रहा है। वो 2-2 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे चुनाव में लड़ने वाले नहीं थे ना। वो किसी के लिए लाठी डंडा लेकर चल रहे थे, ना वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे, ना वो वहां जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये करा रही है और चुनाव में फायदा लेना चाहती है। आप जिस तरीके से कॉलिंग द नेम आउट का काम करते थे जब इस देश में सीए से रिलेटेड जो है दंगे हुए तो उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से अखिलेश यादव जी आकर दिन रात जो है नाम बता कर कहते थे कि मैं कार्रवाई करूंगा, ये हिंदू है, इन्होंने इसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया, इन पुलिस वालों को जेल में डालूंगा। आज आपको ये बुरा लग रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है और कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो है वो इसको लिख रहा है। लोगों की भावनाएं है भाई। अगर 5-5 साल के बच्चों के गले काटे जाने लग जाएंगे, पड़ोसी के गले काटने लगेगा, किस आधार पर काट रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन आप उसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। कोई चुनाव नहीं है ये। किसी के घर में भी ये हो सकता है और किसी के साथ भी ये हो सकता है। अगर आपके दिमाग में इस तरह का फतूर है और इस तरह की गलतफहमियां भरी हुई तो कृपया करके इसमें राजनीति मत देखिए। हम हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये यही तो वो कह रहे हैं कि आप इसे बर्बर क्राइम के तौर पर नहीं लेने के लिए तैयार हैं। आप इसे कानून व्यवस्था का प्रश्न बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप इस पर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और इसका चुनावों में फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। शिवम, एक लाइन में इसका जवाब। मैं फिर से मैं बिल्कुल वही कहना चाहता हूं। चुनाव के फायदे का कोई विषय नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी तरह का प्लान चीज नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग में किस हद तक राक्षस घुसा हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। एक आदमी छोटे छोटे बच्चों के गले काट देता है, क्यों काट देता है, उसको शिक्षा कौन दे रहा है, उसको पढ़ा कौन रहा है, उसको छुरा कौन दे रहा है, वो उतनी हिम्मत कर कैसे गया, उसके पीछे दिमाग में मोटिव क्या चल रहा है, ये पता करने की बात है। इसका उत्तर हम लेंगे, पता करने की जगह उसके भाटी जी से हम इसका उत्तर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम भाटी जी से उत्तर लेंगे। भाटी जी आ रहा हूं, लेकिन शंभुनाथ जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी, ये अब एक ऐसी बात हो गई है कि चूंकि सोशल मीडिया है, लोगों से, जनता से सीधी कनेक्टिविटी है, तो राजनीतिक दल भी बहुत ही तत्परता से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी घटनाओं को कंक्लूड करने में। ये सारे बयान तो कंक्लूसिव ही दिखाई दे रहे हैं। जांच चल रही है, अभी मामले में खुद परिवार तक को मोटिव नहीं पता, लेकिन दलों को, नेताओं को, सबका सब मोटिव पता है। ये अद्भुत नहीं लगता आपको? देखिए रवि जी, ये एक सामान्य अपराध की घटना है। दुर्भाग्य ये है कि जो पार्लर चला रही थी महिला, उसके वो हिंदू है और जो सामने से जिन लोगों ने हमला किया उनको मुसलमान बताया जा रहा है। दोनों आमने सामने थे, पड़ोसी थे, दोनों में दुश्मनी थी या और कोई रंजिश थी, अभी कुछ भी नहीं पता। ना हत्या का कोई मोटिव पता है ये भी, और अगर अच्छे रिश्ते थे वो घर में इसलिए आए कि भाई एक चीज जो चूंकि हमने एफआईआर दिखाई है, उसमें एफआईआर के आधार पे हम कह रहे हैं, उसमें यह है कि वो घर आए तो उनको चाय पानी पूछा गया। हाँ, पैसा मतलब कि दुश्मनी तो नहीं थी, उन्होंने पैसे मांगे तो पैसे देने का ऑफर किया गया। तो ये दुश्मनी वाला एंगल तो सही में नजर नहीं आता। इसका मतलब कोई शत्रुता नहीं थी और वो सहज रूप से घर आए, बातचीत होती रही, तो ऐसी स्थिति में अपराध हुआ। और चूंकि ये बताया ना, दुर्भाग्य हो गया कि एक तरफ तो हिंदू है, एक तरफ मुसलमान बताया जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है और सारी राजनीतिक पार्टियां इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की रही हैं। जैसे भाटी जी ने कहा, मैंने उनकी बात नोट की कि वो भाजपा का आईटी से लगातार ये प्रचार कर रहा है कि मुसलमान ने हमला किया है। ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा प्रचार किया रहा तो बहुत ही निंदनीय है। वो मुसलमान ने हमला नहीं किया। क्या मुसलमान ने हमला किया? क्या उसको गुस्साया गया? क्या वजह है? अभी जब तक पुलिस का कोई फ्रेमवर्क पता न चल सके वजह क्या थी, मोटिव क्या थी, तब इस तरह की कोई भी सांप्रदायिक रंग न दिया जाए तो शायद घटना की तय में पहुंचा जा रहा है। तो इसमें खुद बीजेपी और एसपी दोनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। चुनाव का मौका है और बदायूं में कुछ ज्यादा ही अपराध होते हैं। 2014 में 2 दलित किशोरियों के साथ रेप हुआ था, अभी 2021 में भी वहाँ पर एक प्रौढ़ महिला के साथ रेप हुआ है। यानी गैंग रेप की घटनाएं भी होती हैं, अपराध भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं।
तो बदायूं को लेकर के कुछ अलर्ट रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी थोड़ा सा सतर्कता दिखानी चाहिए, जो नहीं दिखा पा रही। ठीक है, शिवम बार बार हाथ उठा रहे हैं। शिवम, मुझे एक रिपोर्ट लेनी है, लेकिन उससे पहले अगर ठीक है आप बोल लीजिए, बता दीजिए, क्योंकि यहां पर बात देखिए यही उठ रही है कि सियासत क्या हमारी वाकई इतनी संवेदनहीन हो गई है कि किसने मारा, कौन मरा, सबसे पहले हम उसका धर्म देखते हैं और उसके बाद अपने रिएक्शंस डिसाइड करते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं मानता हूं बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं मानता हूं ये बिल्कुल गलत है। हाँ। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर गला काटने वाले का नाम साजिद और जावेद है तो लोगों को दर्द क्यों है? इसी विषय में जब लोगों का नाम दूसरा होता है तब तो बढ़ चढ़ के जाति बताई जाती है, बढ़ चढ़ के धर्म बताया जाता है। 100 में से 90 नेता इंडिया अलायंस के आकर डेली ये कहते हैं कि यहां पर किस तरीकों से मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस फलाने मुस्लिम के बेटे को मार दिया, फलाने उसको ये कर दिया, इसको ये हो गया, दलित के साथ वहां पर ये हो गया। आज आपको अहान और जावेद में दर्द नजर आ रहा है, क्यों भाई? जो घटना जिस तरीके से हुई है उस तरीके से बताइए, बड़ा चलाकर मत बताइए। और मैं भी नहीं बता रहा हूं और किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इस बात से बचा भी नहीं जा सकता कि ये दो नाम गलती से यही हैं और इसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं। ये तो आपको तब सोचना चाहिए जब दूसरी तरफ से कुछ ऐसा होता है तो बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सेफ नहीं है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, दलितों के साथ ये हो रहा है, वहां पर नाम जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ये सवाल दोनों तरफ के लिए था, दोनों तरफ के लिए ये सवाल था कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है भाटी साहब, सबसे पहले धर्म देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि हमें कैसे रिएक्ट करना है।